आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन। पिछले क्लास में हमने पेसिव वॉइस के बारे में पढ़ा है और पेसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस, जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पेसिव वॉइस के हर प्रकार के सेंटेंस को हमने पढ़ चुका है। आज का हमारा नया टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का कहना है, क्या कहना है नरेशन का? यदि हम छोटे हैं तो क्या हुआ? अजी हम छोटे हैं तो क्या हुआ? हम दिल छोटा नहीं रखते हैं। इसका कहना है नरेशन का। जी हम छोटे हैं तो क्या हुआ? दिल छोटा नहीं रखते हैं। दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं। दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम खुद पर भरोसा रखते हैं। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले नरेशन में हमको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, लेकिन एक बार उसको फिर से बताना, रिवीजन कर। डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें किसी के कहे हुए बात को जैसे वो कहा है उसी प्रकार से कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या लिखा हुआ है? ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो भी बोला गया है, जो जिसने कहा है, उसको उसी प्रकार से कहा गया है, जैसे उसने कहा था उसी प्रकार से बताया गया है। ठीक है? He said to me, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। I am your friend, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहाँ पे वो जो कहा था, जिसने उसको कहा था, उस बात को वैसे का वैसे बताया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अगर इसी बात को इस प्रकार से कह दिया जाए, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा चेंज करिएगा, यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा। ठीक है? He told me that he was my friend, क्योंकि वो बात हो चुका है। ठीक है? और देख लीजिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ही आ गया है। मैं बताया चार्ट बता रहा हूँ अभी कैसे चेंज हो रहा है। He told me that he was my friend, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त है। तो इस बात को अपने हिसाब से बताया जा रहा है, अपने मुख से बताया जा रहा है। तो जब भी किसी बात को अपने हिसाब से बताया जाए तो वहां पे क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले हमको ये दो बात पता होना चाहिए, और वो ये दो बात ये है कि पहला रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो उस बात को कह रहा है या जो उस बात को बोल रहा है, बता रहा है, वो क्या होगा? वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। जो कहेगा उस बात को बताएगा, किसी की कहे हुई बात को जो बताएगा, यानी इस सेंटेंस में देखिए यहां से यहां तक का जो भाग है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक? किसी बात को कहने वाला जो बात को वो कह रहा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो बात कही जा चुकी है, ठीक है, यानी जिस बात को किसी ने कहा है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है वो? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग यानी अभी जो बताया जा रहा है, और रिपोर्टेड यानी जो हो चुका है, जो बात पहले हो चुका था, जो भी था। ठीक है? तो इस प्रकार से होती है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है? इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे सेड टू है और यहाँ पे टोल्ड बन गया। क्या है? सेड टू है तो टोल्ड बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे क्या हो? सेड के जगह में क्या हो? सेज। क्या हो? सेज टू मी। तो से है तो क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। सेज या से है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोल्ड की जगह में क्या आ जाएगा? टेल। क्योंकि यहाँ पे सेड यानी कहा, यानी वो बात हो चुका है, पहले कहा गया, और से मतलब कह रहा है, बता रहा, अभी की बात है, कहता है। ठीक है?
तो वहां यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग रहता है। तो शेष ही है तो शेष, मतलब थर्ड पर्सन है तो यस जुड़ेगा, इसमें भी वैसे ही जुड़ेगा। ठीक है, कब, जब प्रेजेंट की बात होगा। कब की बात, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो कोई बात कहा जा रहा हो, बताया जा रहा है, वह मुझसे कहता है मतलब अभी कह रहा है ना, कहता है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी की बात है। तो वहां पे क्या लगेगा, फिर जब इनडायरेक्ट स्पीच बनता है तो टेल्स आ जाता है। ठीक, टोल्ड क्यों आया है, क्योंकि ये सेड लिखा हुआ है, पास्ट रूप में है, तो ये भी पास्ट रूप में रहता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा है चार्ट 1। तो चार्ट 1 के बारे में देखो, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि योर फील्ड, ये ऑब्जेक्ट है। मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये जो चार्ट है, फर्स्ट चार्ट क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। किसके सब्जेक्ट के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपको नरेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको अगर मास्टर बनना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मास्टर मतलब हर चीज उसके बारे में जानना। ठीक, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, यदि यहाँ पे क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देख लीजिए, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, तो यहाँ भी ही लिखा गया है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन रहेगा, आई रहेगा या बी रहेगा, तो वो हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे जो लिखा होगा वही लिख दिया जाएगा। अगर नाम है तो नाम होगा। ठीक, यदि यहाँ पे क्या होता, आई की जगह में क्या होता, यू होता, यानी क्या होता, वो सेकंड पर्सन होता। क्या होता, सेकंड पर्सन होता, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या बन जाता, आई बन जाता। क्या बन जाता, आई बन जाता। ठीक है, यदि यहां पे क्या होता, थर्ड पर्सन होता, इसका सब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होता, अगर थर्ड पर्सन होता, ही, सी, किसी का नाम, दे। ठीक है, थर्ड पर्सन यानी तीसरे की बात। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता, कोई भी चेंज नहीं होता, जो होता वही रहता। नाम होता तो नाम रहता। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट नंबर पहले की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ट नंबर 2। तो चार्ट नंबर 2 में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया गया है। इसके बारे में, तो ये चार्ट नंबर 2 जो होता है वो क्या बताएगा, किसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा। यहाँ पे जो भी बात होगा, ये जो चार्ट नंबर 1, 2, 3 है, वो किसकी बात करेंगे, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे। किसकी बात, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता, डू या डज होता, तो किस में चेंज हो जाता, डिड में चेंज हो जाता। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और यदि यहाँ पे अगर डिड होता तो किस में चेंज होता, हेड में, पास्ट में तो हेड में। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट नंबर 2। अब चार्ट नंबर जो 3 होता है, ये ज्यादा मायना नहीं रखता है, ये अधिकांश सेंटेंसों में नहीं होता है। ये जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है कोई भी सेंटेंस का, तो ये ज्यादा नहीं आता है। फिर भी कुछ चीज होते हैं, जैसे दिस हो गया तो दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, जैसे टुडे हो गया तो दैट डे हो जाएगा। जैसे लास्ट नाइट हो गया तो ए नाइट बिफोर, एक रात से पहले। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ये सभी चार्ट डिस्क्रिप्शन में डले होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, जैसे उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो, तो क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं। हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, तो वो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा।
तो वहां पे एक चीज ध्यान देना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दैट के जगह इफ या वेदर लगता है। क्या लगता है? दैट की जगह इफ या वेदर लगता है। कहां लगता है? यदि यहाँ पे क्या हो, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दैट नहीं लगेगा, उसके जगह में क्या लगेगा? इफ या वेदर। बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा, जिस प्रकार से अन्य सेंटेंसों में होता है। ठीक है, चाहे आप इफ लगा देना चाहे वेदर लगा देना। ठीक है, अब बात करते हैं यदि उसमें WH मेंबर हो, क्वेश्चन में क्या हो? WH मेंबर व्हाट हो, व्हाई हो, है ना, हाउ हो, तो वहां पे क्या होगा? सिर्फ वही रहेगा, दैट और रहेगा, WH लगेगा, दैट और नहीं रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? दैट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे दैट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला दैट नहीं रहेगा। किसका नहीं रहेगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में जरूर आया होगा।